दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रावल सर स्टडी पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं पशुधन परिचर यानी पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023 के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट का जो अपना सिलेबस होगा वो सिलेबस किस प्रकार रहने वाला है, यानी कि आपका एग्जाम का जो लेवल है, परीक्षा का जो लेवल है वो लेवल क्या रहने वाला है और सिलेबस में क्या क्या आएगा, यानी जीके एंड जीएस में क्या आने वाला है, यानी पार्ट ए जिसको हम जीके एंड जीएस बोलते हैं उसमें क्या क्या मैटर आएगा, लेवल क्या होने वाला है, और उसके बाद में पार्ट बी यानी कि आपके पशुधन से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि दोस्तों इसमें कुल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। सबसे पहले इसमें कुल क्वेश्चन कितने, तो दोस्तों इसमें दो पार्ट बनेंगे, भाग ए और भाग बी। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, हालांकि मैंने एक पशु परिचर से संबंधित एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको ये जानकारी दी कि एग्जाम किस प्रकार होने वाला है, आपकी योग्यता क्या रहने वाली है, आयु सीमा क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। छूट कितनी क्या मिलने वाली, वो पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अब बात करता हूं भाग ए। भाग ए दोस्तों जीके एंड जीएस का होने वाला है, और इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों 105 क्वेश्चन और 105 ही अंक, 105 क्वेश्चन 105 अंक, यानी कि एक प्रश्न में आपको एक अंक मिलेगा, और एक प्रश्न गलत हो गया तो 1/4 ऋणात्मक अंकन होगा। ये सीधी सी बात मैंने आपके पिछले वीडियो में बता दिया। तो भाग ए जीके एंड जीएस है, 105 क्वेश्चन है, 105 अंक है, ऋणात्मक अंकन 1/4, ये सीधी सी बात है। ठीक है दोस्तों। अब जो दोस्तों भाग ए है अपना, इसमें क्या क्या रहने वाला है, और भाग बे है उसमें क्या क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भाग ए दोस्तों 105 क्वेश्चन है, यानी कि 70% वेटेज है दोस्तों भाग ए रखता है। कितना? 70%, यानी आपका जीके मजबूत है, आप सिलेक्शन ले सकते हो। पशुधन परिचर यानी कि पशुधन से संबंधित जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 30% ही है आपका। 70% जीके है, 30% है आपका पशुधन से संबंधित सामान्य ज्ञान, वो आप आराम से तैयार कर सकते हो बाद में भी। मैं सबसे पहले बात करता हूं भाग ए जीके एंड जीएस। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें दे रखा है, थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं मैं। राज्य सरकार के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, यानी कि आपका क्या होने वाला है, माध्यमिक स्तर यानी कि 10वीं लेवल। इसमें क्या लिखा है, सामान्य ज्ञान। 10वीं स्तर का क्या होगा दोस्तों, सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या आने वाला है, ये इतना लिखा है सामान्य ज्ञान, यानी सामान्य ज्ञान में क्या क्या है। तो दोस्तों यहां पर लिखा सामान्य ज्ञान में क्या है, दोस्तों यहां पर लिख दूं आपके, देखो सबसे पहले है दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान भी इसमें है, गणित है, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन भी इसमें है, और भूगोल इतिहास, कला एवं संस्कृति, इतिहास, कला एवं संस्कृति, और उसके बाद में समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स, समसामयिक दोस्तों इतना सा मैटर है आपका, यानी कि भाग ए 70% जो मैटर है आप यहां से कवर कर सकते हो। अपना जो लेवल रहने वाला है वो 10वीं तक का लेवल है। इसमें केवल आपका सामान्य ज्ञान में क्या क्या रहने वाला है, देखो दैनिक विज्ञान आप आराम से कर सकते हो, 10वीं तक की विज्ञान आएगी, और नॉर्मल क्वेश्चन आपको डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे 10वीं तक का। 10वीं तक की गणित है, एडवांस नहीं पूछेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो आप राजस्थान पुलिस में पटवारी में देते ही हो, आप सब जानते हो। तो वो राजस्थान पुलिस जैसा मान लीजिए आप गणित, इससे भारी गणित आने वाले नहीं, इसमें नॉर्मल आएगी, या एसएससी जीडी से संबंधित देख लीजिए, बस इतना लेवल रहने वाला है, क्योंकि 10वीं पास की भर्ती है ना, तो ज्यादा भारी नहीं, लेकिन आपको तैयार करना पड़ेगा 10वीं तक का। दैनिक विज्ञान हो गई, आपके गणित हो गई, सामाजिक अध्ययन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का मैटर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दे रखा है, आप ऐसा नहीं इसको छोड़ दो।
कक्षा 6 से कक्षा 10 तक एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लेना। एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ो तो एनसीईआरटी सार संग्रह आता है, बहुत सारा पब्लिकेशन निकालता है, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 10 तक का मैटर दे रखा, वो आप पढ़ लेना। सवाल बनेगा दोस्तों, यहां पर बिल्कुल बनेगा सवाल, क्योंकि स्पष्ट दे रखा है और यह भी दे रखा है माध्यमिक स्तर तक का जो लेवल इसमें होने वाला है, तो ये बात इसमें मेंशन की गई। अब इसके बाद भूगोल भी इसमें है, यानी बात किसकी हो रही है? राजस्थान की हो रही है, बात हो रही राजस्थान की। भूगोल भी है इसमें इतिहास भी है, इसमें कला संस्कृति भी है और समसामयिक। इसमें आपका नहीं क्या चीज है? नहीं तो कुछ है नहीं, आप तैयारी कर रहे हो वही चीज तो इसमें पढ़नी है आपको। भाई आपको विज्ञान आता है, जब आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हो या फिर पटवारी की करते, ग्राम सेवक की तैयारी करते, आप बहुत सारी तैयारी कर रहे हो, उसमें आपने भाई गणित तो पढ़ी होगी, गणित आप पढ़ रहे हो, गणित बिल्कुल जो बेसिक गणित होती है वो गणित आप पढ़ रहे हो, दैनिक विज्ञान भी आप पढ़ रहे हो, या फिर सामाजिक अध्ययन आपके इसमें नया जोड़ा, लेकिन जीके वाला मामला है इसमें, 6ठी से लेकर 10वीं तक का मैटर इसमें दे रखा है। भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, करंट अफेयर्स, ये तो आपके लिए नई चीज तो कुछ है नहीं, यानी जीके एंड जीएस में आपके लिए नई चीज मुझे कुछ नहीं लगी। अब मैं बात करता हूं भाग बे की। भाग बे में क्या रहने वाला है? भाग बे में दोस्तों यह है आपके पशुधन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, पशुधन से संबंधित प्रश्न आएंगे और क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 45 और 45 अंक, और आपका 30% यहां पर वेटेज है दोस्तों, देख सकते हो आप। पशुधन से संबंधित कर सकते हो, हालांकि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं जब सिलेबस की चर्चा करूंगा आपको लगेगा बिल्कुल कर सकते हो, आप बिल्कुल कर लोगे आप आराम से। 45 क्वेश्चन, 45 अंक, 30% का वेटेज है, वो पशुधन से संबंधित है। अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं एक नंबर है पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान। पशुपालन सामान्य ज्ञान, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, पशुपालन सामान्य ज्ञान। नंबर 2, प्रदेश में पशुओं के प्रमुख नस्लें, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं प्रमुख नस्लें या पशुओं की प्रमुख नस्लें। ये प्रदेश यानी अपने प्रदेश की बात हो रही, पशुओं की प्रमुख नस्लें, ठीक है दोस्तों। नंबर 3, क्योंकि मैं डिटेल से ज्यादा लिखूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम, यानी जब सिलेबस को आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप। बदियाकरण, बदियाकरण। 5 नंबर में इसमें है संकर प्रजनन, संकर प्रजनन। 6 नंबर में दोस्तों इसमें दे रखा है दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण, यानी कि दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, यानी दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल। स्वच्छ दूध उत्पादन, यहां लिख देता हूं, थोड़ी जगह कम है। स्वच्छ दूध उत्पादन, स्वच्छ दूध उत्पादन। डेयरी विकास गतिविधियां, तो मैं यहां पर लिख देता हूं शॉर्ट में डेयरी विकास गतिविधियां। और पशुपालन विभाग द्वारा प्रमुख योजनाएं, पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं, शॉर्ट में लिखता हूं पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं। यहां पर क्लियर हो चुका है। 6 के बाद में दोस्तों बात करता हूं 7 नंबर की, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन। पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, और इसी में दे रखा है गौशाला प्रबंधन, यानी पशु एवं कुक्कुट हो गया और गौशाला प्रबंधन, गौशाला प्रबंधन और साफ
साफ सफाई यानी गौशाला का प्रबंधन है, यानी कि पशु एवं कुक्कुट का प्रबंधन, उसके बाद में गौशाला का प्रबंधन, उनकी साफ सफाई कैसे क्या रखने हैं अपन को, साफ सफाई हो गई आपके। और इसके बाद में गोबर, यानी कि गोबर को कैसे क्या इकट्ठा करना है, क्या करना है, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, गोबर है मूत्र है उनका उचित निष्पादन, उचित निष्पादन, ये तो आप आराम से कर लोगे और बहुत सारी मार्केट में किताब आ जाए। पशुधन उत्पादों का विपणन, पशुधन उत्पादों का विपणन, उत्पादों का विपणन, ये हो गए दोस्तों 6 नंबर, 6 के 7 नंबर हो गया। अब मैं बात करता हूं 8 नंबर की। सिलेबस थोड़ा लंबा चौड़ा दोस्तों, आप शांति बनाए रखें। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, निस्तारण। और आपके 9 नंबर दोस्तों, टोटल 20 टॉपिक बता देता हूं आपको, धैर्य बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ी स्पीड से देख लेना आप। 9 नंबर में है संतुलित पशु आहार, संतुलित पशु आहार, संतुलित पशु आहार। और इसमें अगर हम बात करें जैसे संतुलित पशु आहार में जैसे चारा फसलें, संतुलित में जैसे अपन बात करें जैसे चारा फसलें, या फिर इसको अपन चारागाह विकास, भाई ये तो आप ही कर सकते हो भाई। संतुलित पशु आहार, पशु को कैसा क्या आहार मिलना चाहिए, चारा कौन कौन सा होना चाहिए, चारागाह जिसको हमारे नागौर में बोलते हैं बीड़ा बोलते हैं हमारे इधर, तो आप क्या बोलते हो हमें नहीं पता, लेकिन जो अपना जहां पर अपन पशु चराते हैं उनसे संबंधित उनका विकास कैसे क्या होना वा, उनसे संबंधित क्वेश्चन यहां पर बढ़ने वाले हैं। 10 नंबर पशुधन प्रसार, पशुधन प्रसार। और आपके 11 यहां पर लिखता हूं दोस्तों, 11 नंबर पशुगणना, 12 नंबर की बात करूं तो पशु मेले, देखो कितना मजा है, ये तो आप पढ़ते ही हो, पशुगणना पढ़ते हो, पशु मेले भी पढ़ते हो। और 13 नंबर पर पशु बीमा के बारे में आप जानते हो पहले से। और उसके बाद में पशु बीमा, ये थोड़ा नीचे लिखता हूं, इसमें थोड़ी एक चीज और ऐड की है। 13 नंबर यहां पर लिखता हूं पशु बीमा। इसमें क्या क्या पशु बीमा के साथ इसमें यह जोड़ा है कि पशु क्रय करते समय सावधानी, पशु बीमा है पशु क्रय, यानी पशु को खरीदते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। तो शॉर्ट में लिखता हूं पशु क्रय यानी खरीदते समय, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानी, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं सावधानियां। ये देखो पशु बीमा हो गया, और पशु खरीदते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है उनसे संबंधित क्वेश्चन यहां पर पूछने वाले हैं। और के बाद हम बात करेंगे अपने 14 नंबर की। दोस्तों 14 नंबर की अगर हम बात करें यहां पर है पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पशुओं की उम्र ज्ञात करना। यह चीज तो अपने दादाजी से या फिर अपने ताऊ जी से पूछोगे वो भी बता देंगे आपको कि पशुओं की उम्र कैसे, वो दांत से पहचान लेते हैं, पशुओं के दांत देख के उनको पहचान कर लेते हैं ये कितने साल का है, ठीक है, वो ही आपको बता देगी। ज्ञान तो वही दे देंगे आपको, जो पशु चराते हैं वो आराम से ज्ञान दे देंगे आपको, या फिर अपने दादाजी या ताऊ जी हो या अंकल जी हो उनसे पूछ लेना आप। अब हम बात करते हैं 15 नंबर की। 15 नंबर में पॉलीथीन से पशु पर्यावरण को हानि क्या क्या होने वाली है। तो पॉलीथीन से पशु और पर्यावरण को हानि, पशुओं या फिर पर्यावरण को हानि, ये तो आप ही जानते हो कि वर्तमान। 16 नंबर की मैं बात करूं दोस्तों, इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद, ये तो आप जानते ही हो, वर्मी कंपोस्ट
वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में आपसे पूछेंगे। 17 नंबर की अगर हम बात करें, पशुओं के चमड़े और हड्डियों का उपयोग, नॉर्मल चीज है। पशुओं का जो चमड़ा है और उनकी हड्डियां, उनसे क्या क्या बनता है? तो पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, ये तो आप जानते ही हो। चमड़े से क्या क्या बनता है, हड्डियों से क्या क्या बनते हैं, अपने जो जूते बनाते हैं, हड्डियों से भी कई प्रकार के जो चीज़ें बनती हैं आप सब जानते हैं। और 18 नंबर की अगर बात करें दोस्तों, ऊन कतरना। ऊन तो आप देखते हो ना, जो अपनी भेड़ होती है उनकी अपन ऊन कतरते हैं, ऊन कतरने वाले आते हैं, आराम से कतर दोगे आप। तो यहां पर दे रखा ऊन कतरण, ऊन कतरना, आप सब जानते हैं ऊन कैसे कतरते हैं। भार ढोने वाले पशु, और भार ढोने वाले पशु यानी ऊंट हो गया, बैल हो गया, भार ढोने वाले पशु, ये तो आप जानते हो ना। भार ढोने, ऊन कतरने में तो आप जानते हो भेड़ों के ऊन कतरते हैं, और भार ढोने वाले में आप जानते हो सभी, इसमें तो कोई पढ़ने वाली बात ही नहीं लगी मुझे तो सामान्यतः। अब बात करता हूं दोस्तों मैं 19 नंबर की, ऊन, मांस, दूध व अंडा। ऊन मांस दूध, क्योंकि पशुओं से हमें ऊन मिलती है, मांस मिलता है, दूध मिलता है, और जो कुक्कुट की बात हुई उससे अंडे भी मिलते हैं। अंडे का देश व राज्य में उत्पादन, ये तो आप पढ़ते ही हो ज्योग्राफी में, जब अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनमें इकोनॉमिक्स वाला पार्ट होता है, उसमें आते हैं। ऊन, मांस, दूध, अंडे का देश व राज्य में उत्पादन। और उत्पादन हो गया, अपना स्थान क्या है, यानी ऊन उत्पादन में क्या स्थान है, मांस उत्पादन में, दूध, अंडे में स्थान क्या रहने वाला है। और प्रति व्यक्ति दूध, यानी कि प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन कितना, तो प्रति व्यक्ति दूध का जो उत्पादन है उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। और या फिर मांस, अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु दूध की उपलब्धता, ये इसमें आ जाएगा। मैं नीचे लिखूँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, मांस, अंडों की उपलब्धता क्या है और प्रति पशु दूध की उपलब्धता क्या है, ये भी इसमें दे रखा है। अब 20 नंबर बात करता हूं दोस्तों, लास्ट पॉइंट अपना 20 नंबर है, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान। यानी कि स्वस्थ एवं बीमार, ये तो आप आराम से पहचान लोगे। स्वस्थ एवं बीमार पशु की पहचान करना, पशु की पहचान, अरे बिल्कुल आराम से पहचान लोगे। स्वस्थ होगा या फिर बीमार पशु, आप आराम से पहचान कर सकते हो, ठीक है। तो स्वस्थ एवं बीमार पशु की पहचान करना, पशु में अंत एवं बाह्य परजीवी रोग, यानी कि पशु में बाह्य एवं अंतः परजीवी रोग, अंत एवं परजीवी रोग क्या क्या है। पशु में टीकाकरण, पशु में टीकाकरण, ये भी आप जानते हो, टीकाकरण हो गया। भेड़ बकरी का स्वास्थ्य कैलेंडर, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ये चीजें यहां पर दे रखी है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये 20 पॉइंट लिखे हैं, और इससे पहले हम जीके और जीएस से संबंधित बात की, तो एक बार शॉर्ट में वापस समझाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने बात की सिलेबस से संबंधित 150 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। 150 में आपके जीके एंड जीएस 10वीं तक का आपका जो सिलेबस रहने वाला है, 10वीं लेवल का जो आपका एग्जाम होने वाला है इसमें, यानी कि अपना माध्यमिक लेवल के जो क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो इसमें सामान्य ज्ञान है, जिसमें सामाजिक अध्ययन भी है, भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति है, और इसके अलावा आपके दैनिक विज्ञान है, या फिर दैनिक विज्ञान हो गए, गणित हो गई। ये तो जीके एंड जीएस 70% वेटेज आपका इसका है, आराम से क्लियर कर लोगे आप। उसके बाद में पशुधन से संबंधित क्वेश्चन है 45, यानी 30% का वेटेज यहां पर दे रखा है। पब्लिकेशन बहुत सारी किताबें निकालेंगे, यानी कि गाइडें निकालेंगे, उसके बाद ही आप चुनाव करना। सबसे पहले आप जब चुनाव करो तो सिलेबस जो मैंने लिखाया है यहां पर,
मैंने जो सिलेबस यहां पर लिखा है वो सिलेबस मिलान अवश्य कर लें। आप कोई सी भी मार्केट में गाइड खरीदो, गाइड खरीदते समय आपको यह ध्यान रखना है कि मैंने जो जीके एंड जीएस वाला और पशुधन से संबंधित जो आपको सिलेबस यहां पर लिखाया है वो आप चेक करना कि ये सिलेबस है या नहीं है। वो सिलेबस होना चाहिए, थोड़ा डिटेल में होना चाहिए, और पब्लिकेशन के ऊपर आपको भरोसा करना तो पड़ेगा, किसी न किसी पब्लिकेशन का भरोसा करना पड़ेगा। तो आप सिलेबस का मिलान करके कोई सी भी किताब खरीद सकते हो, यानी गाइड खरीद सकते हो। दोस्तों, मैंने मेरी ईमानदारी से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसके बाद किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द वीडियो बनाने की। तो सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।